आज सिर्फ एक मुद्दे पे बात करेंगे, कम बजट से व्यापार चालू करने वाले, कपड़ा व्यापार चालू करने वालों का व्यापार ग्रोथ क्यों नहीं कर पाता। वो ऐसा कौन सा एक कारण होता है जिसकी वजह से हर छोटा व्यापारी परेशान है और अपने व्यापार को कभी ग्रोथ नहीं करवा पाता। मोटा बजट अरेंज भी कर लिया, सूरत भी आ गए, परचेज भी कर लिया, लेकिन वहां जाने के बाद में माल बिका ही नहीं। हर छोटे व्यापारी का एक ही दुख है, कपड़ा व्यापार नहीं चल रहा। इन सब की वजह क्या है, असली वजह आज इस वीडियो के अंदर ये चीज जानेंगे और खुल के मैं सारी चीजें डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर ये एक कारण आपने पकड़ लिया, आपको कपड़ा व्यापार में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको टाइम देके देखिएगा और पूरा देखिएगा। जितने भी मिनट का हो ये टाइम लेके देखिए। अगर अभी आपके पास में टाइम नहीं है, स्किप कर दीजिए, थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा इस वीडियो को। लेकिन पूरा, अगर आप कपड़े के व्यापार में इंटरेस्टेड हो और आपको चालू करना है और इस बिजनेस को ग्रोथ करवाना है कम बजट लगा के, देन आपको इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे जो कम बजट से व्यापार चालू करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख रुपए तक जो बजट से चालू करते हैं, अधिकतर उनके अंदर मैंने देखा है 50% लोग होते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, 50% लोग हैं जो फिर फेल हो जाते हैं। सक्सेस है 50%, उनके बारे में आज अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका सब काम दिखता है सामने। मैं आज बात करूंगा जो फिर फेल हो जाते हैं, कम बजट लगाते हैं और बहुत उम्मीद से व्यापार चालू करते हैं लेकिन उसको ग्रोथ नहीं करवा पाते। एक आधा कारण ऐसा डिस्कस करूंगा आपके साथ में, जिससे सारे रास्ते, सारे राज आपके सामने खुल जाएंगे कि भाई अगर कपड़ा काम करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो बातें मेन रीजन के ऊपर। मेन मुद्दा क्या होता है कपड़ा व्यापार नहीं चलने का। अब जैसे सपोज करें अपन एक बजट लेके चलते हैं, लाख रुपए या फिर 50,000। जिनका कम बजट होता है वो लाख से कम का ही बजट होता है, उन्होंने लगा दिया, स्टार्ट कर लिया, बहुत उम्मीदों से लगाया कि यार अब अपन इस व्यापार को चालू कर लिया है, सोच के चालू किया, 2 महीने 3 महीने पहले डिसाइड किया है, फिर ये बजट तैयार किया, फिर उसको लगाया। ताकि आदमी यही चाहता है ना कि यार ये बजट लगाया तो मैं 100% इसमें ग्रोथ करूं, लेकिन नहीं हो पाती। अब उसका रीजन ये, मेन रीजन ये रहता है कि जब आपने ये बजट लगाया, एक तो सबसे पहली गलती आप लोग करते हैं कि अगर आपने लाख रुपए लगाया इसके अंदर तो उससे लाख रुपए की उम्मीद करते हो अगले ही मंथ से। दूसरा रीजन इसके अंदर रहता है कि आप उस लाख रुपए का रोटेशन जो आपको चलाना चाहिए, जो इस कपड़ा व्यापार के लिए बहुत जरूरी चीज है, मैं बार बार पिन करता हूं इस चीज पे, ये चीज बहुत जरूरी है, उस पर कभी आप ध्यान नहीं देते हो। रोटेशन का मतलब थोड़ा डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। सपोज आपने 1 लाख रुपए का कपड़ा सूरत से परचेज किया, अपने सिटी में ले गए, अपने घर से आपने कामकाज स्टार्ट कर दिया। अब नॉर्मल सी चीज है, आपके जो कस्टमर है वो एक सीमित कस्टमर है, पर्टिकुलरली जो आपको जानते हैं वो कस्टमर है। तो उनके पास में आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि मैंने आज लाख का खरीदा और मेरा लाख का माल 15 दिन में, 20 दिन में या फिर 1 महीने में पूरा बिक जाएगा और मैं 30, 40, 50 हजार रुपए तक कमा लेंगे। ये यहाँ पे सोच गलत होती है। अपनी सोच के कारण ही अपन दब जाते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है ना, जैसे लाख रुपए बजट परचेज किया, लेके गए, 40 से 50% माल होता है जो आपको रिजल्ट देता है शुरुआत के अंदर। अब वो 40-50% का जो पैसा होता है ना, उसको आपको रोटेशन में लाना पड़ता है इसी व्यापार में। एक नॉर्मल सी चीज होती है, अगर आपको अपना व्यापार बिल्ड करना है, अगर अपने व्यापार को बनाना है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, देन आपको साल भर इस बिजनेस के अंदर देना पड़ेगा। और जिस हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा, इसी चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा कंटिन्यू, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, तब जाके ये आपको रिजल्ट देगा और आगे भविष्य के लिए ये व्यापार बिल्ड होगा। अदरवाइज नॉर्मली अपन 30-40 साल आगे नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं एक ही टाइप की, लेकिन अपने व्यापार को साल 2 साल नहीं दे सकते धीरज रख के, ताकि वो बड़े, ग्रोथ करे और अपने आने वाले 30-40 साल अपने को संभाले अच्छे से। अब चीज ये होती है, आपने वो जो 30-40 हजार रुपए का सामान बेचा है ना कस्टमर को, उसको आप रोटेशन में नहीं ला पाते। 90% लोग यही गलती करते हैं, उस पैसे को वापस रोटेशन में नहीं लेके आते हैं, कुछ परचेज ही नहीं करते हैं नया। वो उनके माइंड में एक चीज रहती है कि जब तक मेरा लाख रुपए का पूरा सेल नहीं हो जाएगा, मैं सूरत क्या जाऊं दोबारा परचेज करने के लिए। अब जबकि ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप उस पैसे का वापस नहीं मंगाओगे, वो लिमिटेड कस्टमर बार बार आपके पास देखने आ रहे हैं, आप वापस वही चीज दिखा रहे हो। भाई आपने लाख का परचेज किया, 40 हजार का, 50 हजार का ऑलरेडी आपने बेच दिया। अब उसके बाद में बचा हुआ 50 हजार का है, जो उन्होंने इसी में से तो छांट के वो 40-50 हजार का लेके गए थे आपसे अलग अलग। कोई 1000 का ले गया, कोई 2000 का, कोई 500 का, कोई 3000 का। अब वो जो बचा हुआ है उनकी नजर में वो माल नहीं है, आपको नया भरना पड़ेगा उस जगह पे, क्योंकि नए कस्टमर नहीं है अपने पास में, वही कस्टमर है। अपन एक लिमिटेड जगह पे अपन खोल के बैठे हैं और अपने को ग्रोथ करवाना है। तो आपको वो जो बेचा 50 हजार है ना, उसका हिसाब आपके पास में होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ है, मुझे उसका परचेज करना है। चाहे 2 बार में करो, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, 1 महीने के अंदर 2 टारगेट दो, 15-15 दिन आप अपने आप को, उसमें चाहे जितनी भी सेल हो रही है उसका एक एक पैसे का हिसाब आपके पास होना चाहिए। 15 हजार हो, चाहे 20 हजार हो, चाहे 25 हजार हो, उस अमाउंट का क्या खत्म हुआ है अपने पास में, कौन सी वेरायटी खत्म हुई है, कौन सी रेट खत्म हुई है, वो वापस आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सूरत में, माल लेना पड़ेगा, जब भी वो चीज रोटेशन में आ पाएगी। अदरवाइज आप इस रेस से बहुत दूर चले जाओगे। क्योंकि दूसरे लोग जो दुकानदार है उनको देख के भी आप सीख सकते हो कि वो हर 10वें दिन, जहां से आप खुद अपने लिए परचेज करने जाते हो, फैमिली के लिए परचेज करने जाते हो, हर 10वें दिन, 15वें दिन कुछ ना कुछ डिजाइनर नहीं होती है, नहीं होती उनके पास में, होती है ना,
वो इसी वजह से होती है कि चाहे कितना भी मंगाओ, अमाउंट सेकंड टाइम में मैटर नहीं करता है कि आप कितने का माल मंगा रहे हो। आपने फर्स्ट टाइम लाख का लिया तो सेकंड टाइम लाख का लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप खाली जितना आपका सेल हुआ है उतने ही पैसे का मंगवाते रहो। कई बार जो अपना बजट कैसे होता है ना कि अपन लगाए तो 1 लाख एक साथ में अपन ने सेल किया, कई बार 500 रुपए की सेल हुई, कई बार 1000 की हुई, कई बार 1500 की, कई बार 2500 की, तो वो टुकड़ों में पैसे वापस अपने पास आए, अपन उसको संभाल नहीं पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते, इसी वजह से वो बढ़ जाता है। कई बार अपन ने छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वहां पे लगा दिए 1000 रुपए, कोई छोटा मोटा और काम हुआ वहां लगा दिए। कई बार पेमेंट कैश आई, वो अपन ने वैसे सब्जी फल सब्जी खरीदने में लगा दिया, ऑनलाइन आई तो अपन ने कोई रिचार्ज कर दिया, तो वो पेमेंट धीरे धीरे वहां से खत्म हो गई, आपके पास में हिसाब भी नहीं है उसका, तो वो खत्म हो गई। तो अब नया खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे और पुराने से आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इस वजह से दब जाता है आपका व्यापार, वहीं पे दब जाता है, क्योंकि वो नहीं परचेस करेगा यार, वो सेम आइटम वो देख के गया। आप मेरे यहाँ आओगे ना, 1 महीने में अगर दूसरी बार चक्कर लगा रहे हो, अगर वही सेम वेरायटी देखोगे, आप खुद नहीं खरीदोगे, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो अपने कस्टमर से कि वो उसी माल में से वापस आपसे लेके जाए। तो ये चीज माइंड में होनी जरूरी होती है। आप चाहे सूरत से सोना खरीद के लेके जाओगे ना पीतल के भाव में, तो भी आपको 50% 60% तक माल ही शुरुआत में रिजल्ट देगा। जाते हैं इंस्टेंट रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना, हाथों हाथ अपने रिजल्ट मिला कि लोगों ने पसंद किया, ले गए उसमें से। अब आपके पास उसके बदले में नई वैरायटी होनी चाहिए, और इस चीज को जितना सीरियसली और जितनी गहराई से सोचोगे उतना ही व्यापार आपका आगे बढ़ने के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं। बहुत से कस्टमर इन चीजों को लाइटली लेते हैं, ये कोई नहीं बताता है ये चीजें, जबकि ये जरूरी चीज है। हमने खुद ने यही चीजें कर करके आगे बढ़े हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इसी तरीके से हमने बढ़ा है इस चीज। जो पैसा आता है इन्वेस्ट करते हैं उसी में वापस। आपने मंथली क्या कमाया वो आपके ध्यान में होना चाहिए कि ₹1,00,000 का आपने खरीदा था, आपने पूरे महीने में 60,000 का बेचा है, 70,000 का बेचा है, वापस उसके एवज में आपने माल मंगवा लिया है। चलो आपको आपका अगर घर परिवार या फिर आपका खर्चा, खुद का खर्चा इसी व्यापार से चल रहा है, देन जो आपने कमाया है ना 60-70 हजार का बेच के, 15, 20, 25, 30 हजार, उसको यूज में लो। जो मेन मूल राशि है ना जो आपने स्टार्टिंग में लगाई है, उसको बिल्कुल भी मत लो, ताकि वो आगे नहीं बढ़े लेकिन घटे भी नहीं। आगे वो तभी बढ़ेगा जब आप अपना प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा 20% 30% उसमें हर बार ऐड करोगे, तब वो ग्रोथ करेगा। ये मेन रीजन होता है। आप अपने व्यापार को रोटेशन करे बिना कभी भी नहीं चला पाओगे। आपको छोटे छोटे अमाउंट का हर बार परचेस करना पड़ेगा। सूरत से अच्छे व्यापारियों से कांटेक्ट बना के रखिए। थोड़ा थोड़ा माल जो भी आपका जिसका सेल हुआ है, जैसे हमसे लेके गए आप ₹1,00,000 का, जाते ही आपका रिजल्ट मिला, आपको 30-40 हजार का माल 10 दिन 15 दिन में बिक गया, तो वो 30-40 हजार का परचेस करो वापस। उसका चाहे प्रॉफिट है मत करो, उसका परचेज अपने पास में रखो, बाद में कभी मन हो तो कर लेना, या आपको कहीं यूज में लग रहे हैं पैसे, यूज में ले लो। लेकिन जो मेन अमाउंट था जिसका बिका है कपड़ा, वो पैसे का वापस परचेज करोगे, तभी आप उस रोटेशन में रहोगे, अदरवाइज नहीं। कोई बाद में आएगा नहीं परचेज करने के लिए अगर वो चीजें आपने मेंटेन नहीं रखी तो। स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने, 50% एक ही तरीके का काम होता है, 50% सफल होते हैं, 50% फेल हो जाते हैं। अब ये जो चीज समझाई है ना, वो एक छोटी सी बात है। जो समझ जाते हैं वो 50% जो सक्सेस होते हैं उनकी तरफ होते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो 50% फेल हो जाते हैं। अब आपके ऊपर है आप इस चीज को कैसे लेते हो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दोबारा देख लेना वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो। और अगर चालू कर रहे हो, इस एक नियम को, इस एक रूल को आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। सुनने में कॉमन लग रही है लेकिन ये व्यापार में आपके बहुत बड़ा असर डालेगी। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ठीक लगा होगा। इसी तरह के टॉपिक पे आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।